हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ गणेश जी की कहानी। गणेश भक्ति करने वाली एक रिजला नाम की लड़की थी। वो सेठ के घर जन्म हुआ। सेठ के घर जन्म हुआ तब माता पिता ने उसकी भक्ति पर प्रसन्न थे। माता पिता के साथ वो भी गणेश जी की भक्ति करने जाती थी। तब माता पिता प्रसन्न हुए कि मेरे बाद मेरी बेटी है जो गणेश जी की पूजा अर्चना करती है। तब एक दिन माता पिता ने सोचा कि 20 साल की होने के बाद में मेरी बेटी का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मेरी बेटी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन मैं इसी जगह विवाह करना चाहता हूँ जहाँ मेरी बेटी प्रसन्न हो और खुशी से रहने लगे, या गरीब हो या अमीर हो। गणेश जी से यही प्रार्थना करते थे। तब पिता माता की विनती सुनकर गणेश जी ने ऐसा ही एक व्यक्ति उसके सामने भेज दिया, जिससे वो रिजू नाम की लड़की बहुत प्यार करती थी। तब उसके माता पिता को एक दिन कहा कि पिताजी, मैं इस रिजू से विवाह करना चाहती हूँ। आप कहते थे कि जिससे तू प्रेम करे उसी से मैं तेरा विवाह कर दूंगा, तो मैं इस लड़के से विवाह करना चाहती हूँ। तब माता पिता ने धूमधाम से उस लड़के के साथ विवाह कर दिया और माता पिता ने उसे घर जमाई रख लिया। माता पिता की मृत्यु हो गई। दोनों पति पत्नी रहते थे। एक दिन गणेश जी लड़के का रूप लेकर आए और गणेश जी उस लड़की से बातें करने लगे। जब उसका पति पीछे से आया तो उसने कहा कि तेरा ये कौन यार था जिसे तू बातें कर रही थी? तो तुम मेरे से प्यार करती हो या उसी से? जब उसने न आगे न पीछे कुछ भी सोचा समझे बिना उसने कह दिया कि मैं तो उससे ज़्यादा प्रेम करती हूँ, क्योंकि मेरा पहले का प्यार तो वही है। तुम तो बाद में आए हो और तुम्हारी शादी तो बाद में हुई है। ऐसा कहने के बाद उसके पति उससे नाराज़ हो गया और उससे कहीं दूर चला गया। पति के दूर जाने पर वो बहुत दुखी हुई और उसने सोचा कि मैंने मेरे पति को क्या कह दिया है, मुझे कुछ पता नहीं चला। तब गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी कि गणेश जी, मैंने ये क्या कह दिया जिससे मेरे पति रूठ गए हैं? मैंने तो आपको न कुछ सुना न कुछ समझा। आपको तो मेरा प्रेम ही मानती हूँ, इसीलिए मैंने मेरे पति को यह कह दिया। अब मेरे पति को लाना तुम्हारे हाथ में है। तब गणेश जी गए और उसके पति को सपने में जाकर कहा कि तुम्हारी पत्नी की परीक्षा लेना चाहते हो, वो पतिव्रता है या कोई दूसरी, इसीलिए तुम जाओ और तुम्हारी पत्नी की परीक्षा लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वो पतिव्रता नारी है, उस पर कोई शक करना तुम नहीं कर सकते हो। तब उसने कहा कि अगर उसने वो जो उससे बात कर रहा था वो उनका यार नहीं था तो और कौन था? तब गणेश जी ने कहा, मैं था, और वो मुझसे प्रेम करती है, मेरी भक्ति भाव करती है, इसीलिए उसने न सोचा समझा और तुम्हें कह दिया है। तुम परीक्षा लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर गणेश जी ने कहा कि चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहीं जहाँ पर भी तुम परीक्षा लेना चाहते हो वहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब उसने कहा, साधु का रूप बनाकर गणेश जी ने उसको भेज दिया। उसके पति को भेजा तो वो कड़ी धूप में पति के विलाप में धूप में खेती में काम कर रही थी। सेठ की बेटी होते हुए भी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और पति छोड़कर चला गया। खाने को उसके घर में गणेश जी ने एक दाना भी नहीं रखा। फिर उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान और उसके पति दोनों तैयार हो गए और उसे सपने में कहा कि तुम पतिव्रता हो या क्या हो, तुम्हारे कहने का न सोचे समझे कहा, जिसके पश्चाताप तो तुम्हें करना पड़ेगा। तब वो कड़ी धूप में काम कर रही थी। एक साधु बाबा गया और कहने लगा, हे बेटी, तुम सेठ की लड़की हो और तुम यहाँ इतनी कड़ी धूप में क्या कर रही हो? तुम्हारा पति कहाँ है? तब पति पास में बैठा सुन रहा था, पर उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसने कहा, मेरा पति तो विदेश चला गया है। क्यों गया है? तब उसने छुपाते हुए कहा कि मेरे पति तो कमाने के लिए गया है। मेरे पिता और माता की मृत्यु होने के बाद हम पति पत्नी के भाग्य में वो धन नहीं लिखा था, इसीलिए हमारा सारा धन नष्ट हो गया। तो मेरा पति कमाने के लिए विदेश गया है। ऐसी बात छुपाकर फिर अपने कड़ी धूप में काम पर लगी रही। तब गणेश जी ने उसके पति को कहा, देख ले, तेरा सच छुपाया और तेरे झगड़े की बात छुपाकर तुम्हें क्या जवाब दिया मुझे, ये तेने सुना है? तब उसने कहा, बाबा, मैंने सुना तो है, लेकिन मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। फिर भी मुझे कोई इसी छोटी सी बात पर सच्चाई नहीं मान सकता हूँ। फिर बाबा ने कहा, तू जा, फिर से उनकी परीक्षा लेने के लिए कड़ी धूप में तैयार हो जा। फिर से वो
अपना काम पर लगी रही। दूसरे दिन हुआ, भूखी प्यासी थोड़ा बहुत कमाया जो घर में खर्च हो गया, थोड़ा बहुत सामान लेकर फिर दूसरे ही दिन हुआ, फिर कड़ी धूप में काम कर रही थी। तब एक दिन खेती में जाकर अपने पेड़ पौधे को सींच रही थी। तब उसने जाकर साधु बाबा पास में गया और कहा कि तुम्हारा पति तो चला गया है, तो तुम क्या मेरे साथ रह सकती हो? तुम भी अकेली हो, मैं भी साधु अकेला हूँ। आज मेरी कुटिया में चलो, अपन रात वहीं बिताएंगे। तब उसने कहा, क्रोध में आकर कहा कि तुम मुझे रात बिताने वाले होते कौन हो? मैं मेरे पति के आने की राह देख रही हूँ। मेरे पति आते ही होंगे, मैं मेरे घर को जाती हूँ। ऐसा बोलकर उसे आंखें चुरा कर चली गई। फिर घर जाकर फूट फूट कर रोई कि पति तुम कहाँ चले गए हो? मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद ये साधु कौन है जो कल भी आया तो मुझे बेटी कहकर पुकारा है और आज तो मुझे उस कुटिया में जागने के लिए कह दिया है, फिर भूखे ही सो गई। दूसरे दिन हुआ, फिर भी वो काम पर लगी रही। अपना काम घर का निपट कर फिर खेती में गई तो उसके पीछे पीछे वही साधु गया और उसका पीछा करने लगा और मीठी मीठी बातें करने लगा। तब उस पे उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़े दिन हुआ और घर पर आई। घर पे आई तो देखा कि उनकी सास बनकर वहाँ वो गणेश जी आ गए। गणेश जी आए तो उसने कहा कि बुढ़िया माई तुम कौन हो? तो कहा कि बेटी मैं तुम्हारे माता पिता की मृत्यु का समाचार सुन के तुम्हारे तुम्हारी खबर लेने के लिए आई हूँ। मेरा बेटा कहाँ है? तब कहा माँ जी तुम्हारे बेटे कमाने के लिए विदेश चले गए हैं। उन्होंने कहा कहीं दिन बाद वो लौट कर आ जाएंगे। तब माता उनके पति की माँ की सेवा की और बहुत आदर भाव किया और उससे घर में रहने के लिए ही कह दिया। कुछ काम नहीं करने देती और आसन बिछाकर सासू माँ को बिठा देती, उनके पाँव दबाती और कहीं से भी मेहनत करके लाती तो वो भूखी सो जाती और सासू माँ के लिए पकवान बनाकर उन्हें खिलाती, आदर भाव करती। तब उसने कहा, फिर बाबा ने कहा देख लो तुम्हारी माँ के कितना आदर भाव करती है। फिर भी थोड़े दिन हुआ और वो साधु बाबा जाता और उसके माँ बेटे दोनों बातें करते। साधु बाबा तो उनका बेटा बना हुआ था, पति बना हुआ था और बेटा बनकर आया जो माँ बनी वो तो गणेश जी थे। दोनों बातें करते तो उसने कहा कि मेरे यहाँ कौन बातें कर रहा है, कौन सुनाई दे रहा है? जब सासू माँ को जाकर पूछा कि माँ जी तुम किससे बात कर रहे थे? तब उसने कहा कि बेटा मैं तो पड़ोसियों से बातें करती हूँ। ऐसे ही मेरे बेटे की कभी याद आ जाती है तो मैं मन मन में बेटे के लिए बड़बड़ाती रहती हूँ। मेरे कोई बात करना, कोई तुम्हें दिल दुखाने का इरादा नहीं है। मेरा बेटा लौट कर आ जाएगा। फिर अपने कक्ष में जाकर फूट फूट कर रोने रोती है। तो एक दिन फिर पानी लेने के लिए मटका उठाकर परगट पर गई तो वो साधु बाबा वहीं बैठा हुआ था। जाकर उसने रस्सी बांधी और घड़ा कुएं में डाला। जब खींचने लगी तो पीछे से उनकी पीठ दिखाई दी। तब वो साधु बाबा बना हुआ उसका पति मुस्कुरा रहा था कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है और कितनी भोली है, फिर भी मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तब उसकी पीठ पर जाकर उसने हाथ लगाया तो उछल पड़ी और कहा बाबा तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे पति प्रदेश में गए हैं, मैं पतिव्रता नारी हूँ। मेरे पति से मैं बहुत प्रेम करती हूँ और मैं गणेश जी की भक्ति भाव भी करती हूँ। गणेश जी की कसम खा के कहती हूँ कि अब तुमने मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। कहना मत कि मुझे बुरी औरत है इसलिए मुझे इतनी मारपीट करने लगी हैं। तब उसने फिर चिल्लाकर कहा तो साधु बाबा दूर हट गया। फिर भी उसकी परीक्षा लेनी नहीं छोड़ी। कहीं दिन बाद फिर उसकी सासू माँ को कहा, माँ जी एक बात कहनी है, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। मेरे माता पिता की तो मृत्यु हो गई है, भाई बहन कोई है नहीं, मेरे परिवार का कोई रहा नहीं। अब मैं तुम्हें एक कहीं दिन से मुझे बात खाई जा रही है, मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। तब सासू माँ ने कहा कि बेटा कह दो। तब कहा कि एक ढोंगी बाबा है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं काम करने जाती हूँ, जहाँ जहाँ पर भी जाती हूँ, जहाँ पर वो मेरे पीछे पड़ा रहता है। तो उसने कहा कि बेटा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है तो मेरा बेटा तो परदेश गया है, कहीं उसकी भी बात मान लो, तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब सासू माँ पर भड़क उठी, नहीं माँ मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं मेरे पति से बहुत प्रेम करती हूँ और गणेश जी की पूजा अर्चना भी करती हूँ। ये बात आपकी मुझे कड़वी लगी। तब सासू माँ के सामने रोती हुई अपने कक्ष में चली गई और फिर अपने पति की प्रेम की याद में
आंसू बहाती रही। रात भर उसने नींद नहीं निकाली। सुबह उठते ही उसने कुछ विचार किया कि अब इस साधु बाबा को कुछ न कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। आगे गया तो साधु बाबा उसकी सास के यहाँ गया और कहा, माँ जी, मैं तो तुम्हारे पुत्र का दोस्त हूँ, क्या मुझे आपके कक्ष में आने की आज्ञा है? तब वो गणेश जी बने हुए सासू माँ ने कहा, हाँ बेटा आओ, मेरे पुत्र के दोस्त हो तो मैं तुम्हें भोजन की व्यवस्था करवाती हूँ। तब उसने आगे जाकर अंदर आई तो देखा कि वो साधु बाबा उसी के घर में बैठा हुआ था। तब माँ जी को कहा, माँ जी, मैंने ये बात आपको कल बताई थी, फिर भी आपने इस साधु को घर में आने दिया, ये मुझे पसंद नहीं। तब सासू माँ ने कहा कि बेटा, उसने तो मेरे पुत्र का मित्र बताया है, इसीलिए मैंने उसे आने को हाँ की है। तो तुम मेरे पुत्र के मित्र का कोई सम्मान नहीं करोगी, उसके लिए भोजन बना कर लाओ। तब सासू माँ की आज्ञा मानकर उसने भोजन बनाया, लेकिन उसमें उसने ऐसा भोजन बनाया कि वो खाते ही बेहोश पड़ जाए। लेकिन गणेश जी तो सब अंतर्ध्यान थे, वो सभी देख रहे थे। तब गणेश जी ने कहा, थाली में परोस कर सासू माँ ने कहा, थाली में परोस के लाओ बेटा, मैं मेरे पुत्र के मित्र को खिलाती हूँ। तब थाली में परोस कर लाई तो वो भोजन स्वयं बुढ़िया खा गई और उसके साधु बाबा को नहीं खिलाया। तब उसने कहा कि माँ, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं लाई थी, ये भोजन तुमने क्यों खाया है? हक्की बक्की हो गई और पानी का लोटा लेकर वहीं खड़ी रही और गणेश जी से प्रार्थना करती रही, गणेश जी, मेरी सासू माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, मैंने उसमें दवा मिलाई है उस साधु बाबा को सबक सिखाने के लिए, लेकिन वो तो मेरी सास खा गई है। गणेश जी मुस्कुराते रहे और फिर से आंखें खोली। तब देखा तो कि सासू माँ के कुछ नहीं हुआ। फिर गणेश जी का शुक्रिया अदा करती हुई अपने काम में लगी रही। दूसरे ही दिन हुआ और अपनी गाय को लेकर खेत पर जा रही थी। तब रस्सी पकड़ती हुई जा रही थी और अपने मन में अपने पति की याद में गुनगुनाती हुई जा रही थी। पीछे से वही उसका पति आया और कहने लगा कि मेरे साथ चलो, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पति को भूल जाओ और मेरे साथ चलो, मैं भी अकेला हूँ। तुम्हारे पति को तो तुम्हारी याद आती नहीं है, अगर याद आती तो तुम्हारे सामने होता। 12 साल हो गए हैं, तुम्हारे पति का कोई अता पता नहीं है, तुम अकेली रहती हो, बुढ़िया तो कल को मर जाएगी, मेरे साथ चलो। उसने फिर चिल्लाते हुए कहा कि साधु बाबा, मेरा इम्तिहान मत लो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर वहाँ से धुलकार कर घर को आई तो उसने कहा कि फिर आगे उनकी सासू माँ के पास में वही बैठा हुआ था और कहा कि मुझे तो उसी थाली में खाना है, माँ जी, उसी थाली में खाना परोस कर लाओ जिसमें तुम्हारा बेटा खाता था। तब उसने कहा, तुम मेरे पति की जगह लेना चाहते हो? फिर उसने अंदर गई और तलवार निकाल कर लाई और सामने तलवार लेकर म्यान से निकाल कर उसके सामने खड़ी हो गई और कहा कि माँ जी, अब मैं तुम्हारा कोई आज्ञा का पालन नहीं करूँगा और मेरा इम्तिहान ख़त्म हो गया है। अब इस साधु बाबा का 2 टुकड़े करके नदी में डाल दूंगा। तब तलवार निकाल के पति के सामने साधु बाबा को मारने लगी। तब गणेश जी माँ जी के रूप में थे और गणेश जी के रूप में प्रकट हुए और कहा, हे बेटी, ये तुम्हारे पति हैं, तुम इनको मृत्यु के घाट उतारना चाहती हो, वो तुम्हारा इम्तहान ले रहा था, तुमने जो किया उसका तुम्हारे पश्चाताप पूरा हुआ और तुम्हारी भक्ति से भी मैं प्रसन्न हुआ हूँ, ये तेरा पति है। तब उसने साधु का झोला उतार कर साधु के कपड़े को उतार के असली रूप में आया और फूट फूट कर उसके पति के गले लगी और गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई कि बाबा, मैंने तो छोटे बचपन से ही माता पिता के साथ तुम्हारी भक्ति की है और तुमने मेरी इतनी परीक्षा ली। पर गणेश जी ने कहा, हे बेटा, तुमने मेरी परीक्षा में खरी उतरी हो, इसलिए तुम पतिव्रता नारी हो। और उसके पति ने कहा कि ये मेरी पतिव्रता नारी है बाबा, मैंने आपके सामने ही मेरी पत्नी को बुरा समझा है, मुझे माफ़ कर दो। और दोनों पति पत्नी गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और फूट फूट कर रोने लगे। गणेश जी की जीवन भर पूजा अर्चना करते रहे और अपना जीवन व्यतीत करते रहे। ये छोटी सी मेरी कहानी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।